हमास और इसराइल के बीच कई माह से जंग जारी है। इस युद्ध को रुकवाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच गाजा की हालत बिगड़ती जा रही है। यहाँ मानवीय सहायता पहुँचाने के सभी रास्ते धीरे धीरे इसराइल ने लगभग बंद कर दिए हैं। कुछ मुल्क गाजा में एयर ड्रॉप कर मदद सामग्री पहुँचा रहे हैं। हालांकि अब गाजा के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक दूसरे से फोन पर बातचीत की। इस दौरान गाजा के हालात पर चर्चा की गई। फोन पर बात करने के कुछ ही घंटों बाद गाजा के लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई। दरअसल इस्राएली अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि गाजा में अधिक मानवीय सहायता के लिए एरेज सीमा क्रॉसिंग को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। इस्राएली अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि गाजा में अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने के लिए एरेज सीमा फिर से खोली जाएगी। इसके अलावा इस्राएल के बंदरगाह अशदोद को भी खोलने की मंजूरी दी गई है। बता दें, एरेज क्रॉसिंग बॉर्डर को बीट हनौन के नाम से भी जाना जाता है। यह इसराइल और उत्तरी गाजा पट्टी के बीच सीमा पर है। बता दें, इसराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 30,000 से अधिक लोगों की इस संघर्ष में मौत हो चुकी है। वहीं हमास के बाद इस्राएली सेना भी कार्रवाई करते हुए बिना रुके हमले कर रही है। इस्राएल ने गाजा में जमीन, हवाई, समुद्र समेत सभी यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहले लोगों की आवाजाही के लिए एरेज और माल के लिए केरेम शालोम बॉर्डर थे। इस्राएल का नया फैसला बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत के कुछ घंटों बाद आया है। व्हाइट हाउस के अनुसार जो बाइडेन ने मारे जा रहे इंसानों के लिए ठोस कदमों की घोषणा करने और लागू करने के लिए कहा है। बाइडेन ने बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि मानवीय स्थिति को सुधारने और निर्दोष नागरिकों की रक्षा के लिए तत्काल युद्धविराम आवश्यक है। उन्होंने नेतन्याहू से बंधकों को घर लाने के लिए बिना किसी देरी के एक समझौते को समाप्त करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा कि गाजा युद्ध के लिए भविष्य का अमेरिकी समर्थन नागरिकों और सहायता कर्मियों की सुरक्षा के लिए नए कदमों पर निर्भर करता है। गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 7 खाद्य सहायता कर्मियों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद बाइडेन और नेतन्याहू ने फोन पर बात की और नेताओं के बढ़ते तनावपूर्ण संबंधों में जटिलता की एक नई परत जोड़ दी। व्हाइट हाउस ने नेताओं के आह्वान के बाद एक बयान में कहा कि उन्होंने नागरिक क्षति, मानवीय पीड़ा और सहायता कर्मियों की सुरक्षा को संबोधित करने के लिए इजराइल को विशिष्ट, ठोस और मापने योग्य कदमों की एक श्रृंखला की घोषणा करने और लागू करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया। उन्होंने साफ किया कि गाजा के संबंध में अमेरिकी नीति इन कदमों पर इजराइल की तत्काल कार्रवाई के हमारे आकलन से निर्धारित होगी। बाइडेन ने नेतन्याहू से यह भी कहा कि तत्काल युद्धविराम की जरूरत है और व्हाइट हाउस के अनुसार इजराइल से बिना देरी के समझौते पर पहुंचने का आग्रह किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।